नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। मैं इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं। दरअसल आज से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है और तीनों कृषि कानूनों की वापसी को लेकर के विधेयक आज संसद में पेश किया जाएगा। लेकिन गाजीपुर बॉर्डर की मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूं। देखिए, आप समझिए कि अभी तक किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। ये बैरिकेटिंग पहले खोली गई थी, अब यहाँ पर आप देखिए फिर से बैरिकेटिंग कर दी गई है। पहले यहाँ से एम्बुलेंस को जाने की इजाजत थी और इमरजेंसी में किसी को जरूरत होती थी वो यहाँ से जा सकता था। ये सीमेंटेड बैरिकेटिंग जो पहले थी, आपने देखा होगा कि पहले ये बैरिकेटिंग हटा दी गई थी और ये कहा गया था दिल्ली पुलिस की तरफ से कि हमने तो बैरिकेटिंग खोल दी है। अब जरा इस तरफ आप दिखाइए प्रदीप तस्वीरें, ये देखिए, ये लेन 1 है और यहाँ पर भी पूरी बैरिकेटिंग है। यानी कि गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ जो एम्बुलेंस पहले जा रही थी वो अब नहीं जा सकती है। अब हम अगर जरा आगे आपको तस्वीरें दिखाते हैं तो आप देखिए कि सुरक्षा क्या है दिल्ली पुलिस की। ये सुरक्षा काफी एहतियातन, ये क्योंकि पहले किसानों ने कहा था कि वो दिल्ली कूच करेंगे आज के दिन, लेकिन प्रोग्राम उन्होंने स्थगित कर दिया था। आप देख सकते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पर तैनात की गई है, सीआरपीएफ की मौजूदगी है, दिल्ली पुलिस की मौजूदगी है। पीछे आप देखेंगे तो वाहनों का काफिला है, बसेस भी हैं। दरअसल किसानों के जत्थे पहुंचे हुए हैं दिल्ली की सीमाओं पर और देखिए जो लोग ये यहाँ से घूम करके नीचे जा रहे थे उनकी गाड़ियों को भी आगे रोका गया है। तो ये तैयारी है दिल्ली पुलिस की और अब ये बैरिकेटिंग कर दी गई है। हम भी बैरिकेड के ऊपर यहाँ पर चढ़े हुए हैं ताकि आप तक तस्वीरें हम पहुंचा पाएं, आपको दिखा पाएं कि इस वक्त स्थिति क्या है। दरअसल सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। आज उम्मीद है कि लोकसभा से भी तीनों कृषि कानूनों की वापसी का विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो जाएगा और राज्यसभा में भी आज पेश हो सकता है। लेकिन किसान अब कह रहे हैं कि एमएसपी पर गारंटी कानून लाया जाए। और देखिए, विपक्ष तो सरकार के साथ है कानून वापसी को लेकर के, लेकिन एमएसपी पर गारंटी कानून को लेकर के ठनी हुई है। आज जो शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है उसमें बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी किया गया है और ये भी है कि इसमें विपक्षी दलों की बैठक भी होने वाली है अब से कुछ देर में 10 बजे। लेकिन जो कल सर्वदलीय बैठक हुई उससे एक बात तो साफ हो गई है कि विपक्ष अड़ा हुआ है। विपक्ष ने अपने तेवर दिखा दिए हैं और सियासत की पिच पर अब तीर छोड़े जाएंगे। किसानों का मुद्दा इस सत्र में छाने वाला है। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए, लोकसभा में पास होने के बाद आज ही बिल राज्यसभा में भी पेश हो सकता है। केंद्रीय कैबिनेट ने इस बिल को वापस लेने की मंजूरी पहले ही दे दी है। इन कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली के सभी बॉर्डर पर बीते 1 साल से किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि कृषि कानूनों की वापसी के भरोसे के बाद भी एमएसपी की गारंटी देने वाले कानून की मांग के साथ किसानों का प्रदर्शन जारी है। संसद में जो भी विषय आएंगे सरकार ने कहा है और सर्वदलीय बैठक में अध्यक्ष जी ने भी कहा है, तो मुझे लगता है कि ये सबसे अनुकूल परिस्थिति है, इस पर विचार विमर्श करना चाहिए। दूसरी बात किसानों की एमएसपी को लेकर है, इस पर भी सरकार ने पहले से रुख स्पष्ट कर दिया कि हम समिति बनाएंगे, समिति में लोग शामिल हो, चर्चा करें, अगर कोई मसौदा आता है तो उस पर सरकार विचार करेगी। हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, सकारात्मक बहस होनी चाहिए और अपोजिशन से भी हमने अपील की है कि बहस आप करिए और हम सरकार की तरफ से हर मुद्दे पर चर्चा करके और आपको जवाब देना चाहते हैं। बहुत से विषय उभर कर आए, कम से कम 15-20 विषय पे चर्चा हुई और सभी पार्टियों ने ये डिमांड किया, खास करके जो किसानों का मुद्दा है एमएसपी और इलेक्ट्रिकल बिल, इसके बारे में सरकार तुरंत एक्शन लेना चाहिए और एमएसपी के बारे में एक कानून बनाना चाहिए। तो देखिए, आज से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने वाली है जो कि 23 दिसंबर तक चलेगा। इससे पहले सर्वदलीय बैठक कल होती है जिसमें कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होते हैं। देखिए, इस बैठक में पीएम मोदी शामिल नहीं हुए, लेकिन इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री, उन्होंने भी इसकी अध्यक्षता की और इस बैठक में कई पार्टियों के नेता शामिल हुए। हालांकि इसमें आम आदमी पार्टी ने बॉयकॉट किया और जो कल बैठक हुई है इसमें विपक्षी दलों ने यह बता दिया है कि उनकी भविष्य की रणनीति क्या रहने वाली है और इस सत्र के भी हंगामेदार रहने के आसार हैं, क्योंकि लगातार विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर के अपनी बात आगे रखी है। और देखिए, 31 पार्टियों के 42 नेता शामिल हुए। कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी और आनंद शर्मा शामिल हुए। 31 पार्टीज पार्टिसिपेट किया, 42 लीडर्स फ्रॉम वेरियस पार्टीज पार्टिसिपेट किया है। बहुत कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन हुआ है, कंस्ट्रक्टिव सजेशन आया है। सरकार वो सजेशन सब नज़र में रखते हुए सरकार के तरफ से माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा कि
ये जो कुछ भी सजेशन आया है पूरा हम ध्यान में रखेंगे और सरकार नियम के अधीन जो कुछ भी चर्चा माननीय स्पीकर और माननीय चेयरमैन परमिट करते हैं वो सब चर्चा के लिए सरकार तैयार है। बहुत से विषय उभर कर आए हैं, कम से कम 15-20 विषय पे चर्चा हुई और सभी पार्टियों ने ये डिमांड किया, खास करके जो किसानों का मुद्दा है एमएसपी और इलेक्ट्रिकल बिल, इसके बारे में सरकार तुरंत एक्शन लेना चाहिए और एमएसपी के बारे में एक कानून बनाना चाहिए। तो देखिए, मैं पहले तस्वीरें आपको दिखाती हूँ। ड्रोन के जरिए भी निगरानी हो रही है गाजीपुर बॉर्डर पर। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के कितनी चाक चौबंद है ये ड्रोन आप देख सकते हैं। इसके जरिए पूरे इलाके की निगरानी हो रही है क्योंकि किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। आज काफी अहम दिन है, संसद का शीतकालीन सत्र है और यहाँ पर सुरक्षा चाक चौबंद है। इस बीच देखिए, जो कल सर्वदलीय बैठक होती है इसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से रामगोपाल यादव ने क्या कहा, ये हम सुन लेते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव, उनसे बात करते। सर, सर्वदलीय बैठक हुई, सर किन मुद्दों पर चर्चा रखी, समाजवादी पार्टी ने क्या कुछ कहा? सर, समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि एमएसपी के लिए एक कानून बनाया जाए जिससे गारंटी हो एमएसपी की। और जो सैकड़ों समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, अत्याचार हो रहे हैं दलितों पे, महिलाओं पे, पिछड़ों पर, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में, इन पे भी चर्चा होनी चाहिए। और बहुत एक दो नहीं, तमाम है, सारे लोगों ने मुद्दे अपने अपने रखे हैं। जो लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या कर दी गई, गृह मंत्री, एक गृह राज्य मंत्री की गाड़ी के जरिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। सर, सरकार की ओर से क्या कुछ कहा गया? सर, कुछ नहीं कहा गया, सरकार कुछ कहेगी नहीं। आप तो जानते सरकार कुछ नहीं कह सकती। तो देखिए, आज विपक्षी दलों की बैठक भी सुबह 10 बजे होने वाली है। इसमें यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस की अगुवाई में हो रही है, जिसमें टीएमसी शामिल नहीं होगी और कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये टीएमसी की मर्जी है कि वो बैठक में शामिल होती है या नहीं होती है। देखिए, आज गाजीपुर बॉर्डर पर हलचल है, यहाँ पर सुरक्षा चाक चौबंद है, लेकिन दूसरी तरफ सिंघू बॉर्डर पर भी अहम बैठक होने वाली है। 32 किसान जत्थेबंदियों की बैठक होगी जिसमें भविष्य की रणनीति तय होगी, क्योंकि आज किसान दिल्ली कूच करने वाले थे, लेकिन फिर जो सरकार ने संवैधानिक प्रक्रिया शुरू की तीनों कानूनों को वापस लेने की, उसके बाद किसानों ने इसको स्थगित कर दिया। लेकिन आज जो बैठक होने वाली है सिंघू बॉर्डर पर, उसमें किसान आगे क्या करते हैं, क्योंकि किसानों ने कहा है कि एमएसपी पर गारंटी कानून उनको चाहिए, तब तक वो वापस नहीं जाएंगे। यानी कि जब तक का एमएसपी पर कानून नहीं, तब तक घर वापसी नहीं। ऐसे में सिंघू बॉर्डर पर यह बैठक काफी ज्यादा अहम हो जाती है, जो आज ये बैठक होने वाली है, जिसमें 32 किसान जत्थेबंदी शामिल होंगे। 3 कानूनों की वापसी के ऐलान के अब किसानों ने एमएसपी और बिजली का मुद्दा उठा दिया है। तो देखिए, केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की संवैधानिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। आज संसद में इसको लेकर के बिल भी पेश होगा, लेकिन राकेश टिकैत अब भी सरकार को धमका रहे हैं और उन्होंने कहा है कि 26 जनवरी दूर नहीं है। यानी कि 26 जनवरी को जो पिछले साल घटना हुई, माफ कीजिएगा, इस साल जो घटना हुई थी, उसी को दोहराया जाएगा अगले साल। तो ये बात राकेश टिकैत ने कही है। क्या कह रहे हैं ये हम सुन लेते हैं। वे अपने दिमाग ठीक कर ले भारत सरकार। जो गुंडागर्दी करना चाहते हैं वो गुंडागर्दी नहीं उनकी चलेगी। बहुत जेल लिया किसान ने 1 साल। अपने दिमाग ठीक करके एमएसपी पे गारंटी कानून बना दे, नहीं तो हम वेके हुए ही हैं। 26 जनवरी कोई दूर नहीं है। फिर ये 26 जनवरी भी यही है और ये देश का 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है और ये देश का किसान भी यही है। अपने दिमाग ठीक करके बात कर ले। और देखिए, इस वक्त हमारे साथ राकेश टिकैत लाइव मौजूद हैं। राकेश जी, आज संसद में बिल भी पेश होने वाला है तीनों कृषि कानूनों की वापसी को लेकर के। अब भी आप नहीं मान रहे हैं? हाँ, वापसी हो जाएंगे आज जी। वापसी हो जाएंगे आज। जो 3 काले कानून थे जी,
अभी भी आप लोगों के तंबू मौजूद हैं। पीएम मोदी अपील कर चुके हैं कि घर वापसी हो जाए किसानों की। हाँ, अब हमारे दिक्कत क्या है? तंबू बताओ इनको, हमारे घरों को तो तंबू बताओ भाई। हम क्यों नहीं जा रहे तो बात तो कोई करेगा या ऐसे ही है। हम कोई उसमें मेले में आ रहे थे यहाँ पे, एक टाइम पीरियड के बाद में अपने आप चले जाएंगे। कोई बातचीत करने वाला तो होगा इस देश में या है ही नहीं कोई निपट का केस। हम क्यों यहाँ पे है? कानून आज वापसी हो जाएंगे, उसके बाद में भी किसान क्यों नहीं जा रहा? कोई हुकूमत तो होगी यहाँ पे जो बातचीत कर ले, या है ही नहीं कुछ ऐलान भी। किया था, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर कह चुके हैं। आपने अरे ऐलान कर दिया, कोई कोरिया है क्या? ये कंट्री का ऐलान कर दिया। कोई इस देश में और भी तो कोई रहते होंगे। अनाज पानी रोटी तो सभी खाते होंगे, ज्ञान तो सबको जिन शब्दों होगा। का आपने इस्तेमाल किया कि सरकार का और दिमाग मोदी जी ठीक ने नहीं अनाउंस है। कर दिया तो इनको भेज दो घर। हम ये कह रहे कि एमएसपी पे कौन बात करेगा? जो मुकदमे दर्ज है उस पर कौन बात करेगा? जो देश के किसानों के और मामले है उस पर कौन बातचीत करेगा? कोई तो देश का खालीखोर होगा। यह ऐलान कर दिया ये अपना चले गए। कोई सरकार तो भेड़ू बातचीत के लिए तैयार है, है राकेश या टिकैत भेड़ जी। बकरी है ये किसान के जिंगे को इनको हाँक दिया होंगे से ये चले गए वापसी। एक साल से यहाँ पे है, कोई बातचीत तो करने वाला होगा या है ही नहीं कोई भी? नहीं, आपको आपत्ति थी। देखिए, आपको आपत्ति तीनों कानूनों पर थी। उसकी संवैधानिक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सरकार अपील कर रही है, कृषि मंत्री आपसे कह रहे हैं, लेकिन फिर भी आप नहीं मान रहे हैं। आपको भरोसा नहीं है देश के प्रधानमंत्री पर। एक ही पहाड़ा पड़ रखा है भाई, आपने सबने एक ही पहाड़ा पढ़ लिया। ये पहाड़ा अब ये 5-6 दिन चलेगा। एक ही पहाड़ा 5-6 दिन चलेगा ये। अभी इन 3 काले कानूनों से अलग भी कोई देश में होगा वो भी बता दो। एमएसपी पे कौन बात करेगा? नहीं, आपकी मांगे तो बढ़ती जा रही है राकेश टिकैत जी। सरकार ने आपकी मांग मान ली है। अब आप बैठे हुए हैं यहाँ पर, लोगों को दिक्कत हो रही है। आप देखिए, जो लोग सफर तय करते हैं उनको परेशानी हो रही है। कब तक आप लोग बैठे रहेंगे ऐसे ही सीमाओं पर? हाँ, आओगा। हम सीमाओं पर और हमको हटा दो इनसे अगर हम गलत बैठे। बातचीत कर लो, सरकार बात कर लो, जो हमारे और मुद्दे हैं उस पर बातचीत कर लो, बगैर उसके किसान ना जाने का। नहीं, आप भी तो राकेश टिकैत जी, आप भी तो यही कर रहे हैं, धमकी देते हैं, धरने पर बैठ जाते हैं। यही पहाड़ा आपने भी बना लिया है। 1 साल से यही चल रहा है। जो आम लोगों को परेशानी हो रही है ये भी तो आप समझिए। आपकी बात तो मान ली गई है। अरे सरकार बात करनी रही। देखिए, आप तो नहीं सिखाएंगे हमें हमने क्या किया हुआ है। सरकार बात करेगी तो बात करेंगे हम। आपकी मर्जी के हिसाब से शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा। और किसके मर्जी के हिसाब से होगा भाई? आप बता दो कौन सी मर्जी के हिसाब से होगा? न्यूज़ 18 इंडिया पर इस वक्त सब लोग आपको देख रहे हैं। आप ये बताइए कि जो लोगों को परेशानी हो रही है, अगले संडे तक क्या प्रोग्राम चलना वो हमको पता है, उसकी तैयारी हमारी है। आपके जो सवाल होंगे उसके जवाब ये देश का किसान देगा। ठीक है, आप जो क्वेश्चन करोगे तो भविष्य की रणनीति क्या है? ऐसे ही बैठे रहेंगे आप लोग गाजीपुर बॉर्डर पर? देखिए राकेश टिकैत जी, जहाँ पर हम मौजूद हैं, हम बैरिकेडिंग पर मौजूद हैं। यहाँ पर पूरी लेन बंद कर दी गई है आप लोगों की वजह से। एम्बुलेंस जो जा रही थी वो नहीं जा पा रही है। लोग जरूरी काम नहीं कर पा रहे हैं। अरे एम्बुलेंस किसने रोकी है? ये भी तो राष्ट्रहित का मुद्दा है। एम्बुलेंस किसने रोकी? अरे एम्बुलेंस नहीं जा पा रही है, यहाँ से बैरिकेडिंग कर दी है दिल्ली पुलिस ने अब फिर से। अरे नहीं, रोकी किसने है? आप लोगों की वजह से रोकी गई है। आप लोगों की वजह से रास्ता बंद हुआ है। चलो इस बहस में ना जाओ, आप अपना काम करो। लो भाई। मैं तो काम कर रही हूँ सर, आपसे सवाल पूछ रही हूँ। हो गया। आप मुझे बस ये बता दीजिए कि आज संसद का शीतकालीन सत्र है। अब आप लोगों की आगे क्या रणनीति है? कब तक आप लोग डटे रहेंगे? कब घर वापसी होगी? क्योंकि दूसरी मांगे आ गई हैं, ये आप बताइए।
तो चलिए, तो राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे। देखिए, जब उनसे सवाल पूछा गया, क्योंकि ये भी देश हित का मुद्दा है कि यहाँ पर जो हम लोग मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, आप देखिए 1 हफ्ते से जो पहले प्रक्रिया थी, बैरिकेडिंग हटा दी गई थी, अब फिर से यहाँ पर सिक्योरिटी ज्यादा है। 1 साल से यहाँ पर बंधक बनी हुई है दिल्ली। और देखिए, ये पूरी लेन जो थी, एम्बुलेंस यहाँ पर नहीं जा पा रही है। और यहाँ पे जो आम्रपाली सोसाइटी है, जो वहाँ के लोग हैं, वो देखिए प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनको परेशानी काफी ज्यादा हो रही है। राकेश टिकैत जो बार बार सरकार को धमका रहे हैं और कह रहे हैं कि 26 जनवरी दूर नहीं है, भड़काऊ बयान उन्होंने दिया है। इस बड़ी खबर पर नजर हमारी बनी रहेगी, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।